गुड इवनिंग। ओम शांति और सभी का निश्चय बुद्धि विजयंती रिट्रीट में बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ी सी जानकारी इस रिट्रीट के बारे में आप सभी अवगत होंगे इस जूम कॉल से। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो, कमेंट हो या शेयरिंग हो, आप जरूर टाइप कर सकते हैं। जूम चैट पर आप टाइप कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट एक सजेशन देना चाहेंगे कि नोटपैड और पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा। आप इसमें से पॉइंट नोट कर सकते हैं। तो निश्चय बुद्धि के बारे में बाबा कहते हैं, निश्चय बुद्धि विजय की निशानी है। और तभी इसका गायन है, निश्चय बुद्धि विजयंती। ऐसा नहीं हो सकता कि कभी विजय हो और कभी नहीं हो। तो बाबा कहते हैं कि चाहे भले कोई भी सरकमस्टेंस हो, निश्चय बुद्धि वाला व्यक्ति अपनी स्वस्थिति की शक्ति द्वारा सदा विजयी अनुभव करेगा। तो इसी संदर्भ में हम थोड़ी सी पंक्तियां बाबा की पढ़ते हैं, जो निश्चय बुद्धि को और स्पष्ट करती है। और हम आत्मिक स्थिति में इसको सुनेंगे, निश्चय बुद्धि होकर सुनेंगे। तो बाबा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि विजयी रत्न की निशानी, सत्य निर्णय होने के कारण मन में जरा भी मूंज नहीं होगी। निश्चय बुद्धि कभी भी किसी कार्य में अपने को अकेला अनुभव नहीं करेगा, सदा बाप का सहारा महसूस होगा। यहीं पर बाबा 87 की एक मुरली में कहते हैं कि निश्चय बुद्धि की भाषा सदा उदारता वाली भाषा होगी, संतुष्टता की भाषा व सर्व के कल्याण की भाषा होगी। उसकी नजर त्रिनेत्री होगी। तो बाबा कहते हैं, लेकिन अगर निश्चय समय पर हिलता है तो निश्चय का हिलना अर्थात जन्म जन्म की प्रालब्ध से हिलना। निश्चय सब बातों में चाहिए, सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, लेकिन अपने आप में निश्चय, ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय, और ड्रामा के हर दृश्य में भी निश्चय। निश्चय बुद्धि सदा हर्षित रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे। तो चलिए हम भी हर्षित हो जाते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं, और इस रिट्रीट को आगे सुनते हैं ब्रदर प्रशांत द्वारा। ब्रदर प्रशांत कैम्ब्रिज में स्थित हैं, तो हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ब्रदर प्रशांत, गुड आफ्टरनून और वेलकम। Hello and good morning. Good morning from here. ये भी encouragement है जो लाइट में आ सकते हैं, आवाज में आ सकते हैं, फुल encouragement है लाइट और साउंड में आने का। तो हम शुरू करेंगे थोड़ा मिनट साइलेंस में, टावर ऑफ साइलेंस। यदि हम इस साइलेंस में पारस बुद्धि का प्रयोग किया तो वो होता है रिच साइलेंस। क्योंकि हमारा जो सत्य जो है वो है ही बहुत सुंदर, पॉजिटिव और भरपूर, रिच। सो पारस बुद्धि सिर्फ जैसा एक आसान करता है ये अनुभव। पारस बुद्धि के कारण हम जो स्थूल दुनिया है वो ठीक तरह से देख सकते हैं।
क्या है ये पता है। यदि वो नाटक है तो नाटक को नाटक रीति से देखेंगे, और उसके परे जो दुनिया है वो भी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। और ये दुनिया है सूक्ष्म, अदृश्य, अविनाशी, दिव्य, अलौकिक और ईश्वरीय। और ये हमारी दुनिया है, हमारा घर है, सभी का घर है। अपनेपन की फीलिंग्स होती है। तो ये भी पता है कि सभी का रूप यहाँ ज्योति बिंदु है। बिंदु का रूप सभी है, अविनाशी, सभी इस घर के। भाई सभी का घर ये है सच्ची दुनिया, नाटक की दुनिया नहीं। ये है अविनाशी दुनिया। और इस दुनिया में सच्चा साथी है, परम साथी, और दिव्य परिवार है, आत्माओं का परिवार, सच्चा परिवार, सभी दिव्य और अलौकिक। इस इस वातावरण में सच्चा मैं जो है वो होश में आता है। हमें स्पष्ट होता है, उसका रूप स्पष्ट हो जाता है। उसको पता है वो ही अविनाशी और हानि के परे, कहाँ से भी हानि हो नहीं सकती उसको। ये स्पष्ट है, अनुभव है, इसलिए निश्चय है। सुनी हुई बात नहीं है उसको, उसको ये स्पष्ट है। ये भी पता है उसका निजी जो गुण है वो है आनंद। यदि कभी किसी को भी कुछ चिंता नहीं है, दुख का कारण नहीं है, तो नेचुरल स्टेट होती है वो आनंद की, समाधान की, शांति की। उसको कुछ चाहिए ही नहीं, जरूरत ही नहीं है किसी की।
So, Kiran can mention, those who are able to come in the sound and come in the sound, and they can type, but come in the camera. They are very welcome. It will become small gathering, so we can be more interactive. तो हम मेंशन कर देते हैं। ब्रदर प्रशांत कह रहे हैं कि जो जो कैमरे में आ सकते हैं, आप जरूर आइए। ये एक छोटा सा गैदरिंग, एक सभा जैसी होगी, क्लासरूम जैसा एनवायरनमेंट होगा, तो सभी को इससे बेनिफिट होगा। थैंक यू। तो हमारे भाषा में अलग अलग शब्द है। श्रद्धा, ये जो शब्द है वो भक्ति में पॉपुलर शब्द है, श्रद्धा। और अंग्रेजी में हम कहेंगे फेथ। और भी बारह हमारे शब्द है, क्या ट्रस्ट, अंग्रेजी में ट्रस्ट कहेंगे। और हिंदी में भावना, भाव, बहुत शब्द है हमारे। लेकिन निश्चय ये शब्द है ना, वो भक्ति में उतना नहीं इस्तेमाल होता है। निश्चय गीता में है, लेकिन जास्ती शब्द पॉपुलर होता है भारत में और सभी जगह भक्ति में, वो है श्रद्धा, फेथ। इसमें अंतर क्या है, फर्क क्या है, श्रद्धा और निश्चय? आप बताओ, है कोई डिफरेंस है, फर्क है? श्रद्धा यानी क्या और निश्चय यानी क्या? जी, कुछ जवाब आ रहे हैं कि फेथ जो है अंधश्रद्धा भी हो सकता है। ब्लाइंड फेथ है श्रद्धा का मतलब। निश्चय अनुभव के बाद होता है और निश्चय अटल होता है। ये कुछ जवाब है। श्रद्धा में प्रेम होता है, रिगार्ड होता है दूसरों के लिए। और फेथ जो है वो एक्यूरेट नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग पे बिल्ड किया जाता है। तो हमारा जो पुरुषार्थ है ना, उसमें हमें श्रद्धा के आधार पर चल सकता है हमारा पुरुषार्थ। श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा हुई, उस आधार से हमारा पुरुषार्थ चल सकता है या? जी, जवाब नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? एक पहले एक जवाब आया कि निश्चय अनुभव के ऊपर आधारित है और श्रद्धा जो है इमोशनल हो सकता है। तो यहाँ सारे जवाब यही है कि श्रद्धा जो है ऊपर नीचे हो सकता है। तो एक्सपीरियंस मस्ट है। तो एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं। यदि आपके आंख बंद किए हैं, आंख से पट्टी है ना आंखों के ऊपर, और आपको कोई बताता है कि आपके पीछे एक कुर्सी है, आप कुर्सी पर बैठो, श्रद्धा रखो, कुर्सी है, ये श्रद्धा रखो और बैठो। आप बैठोगे? आपको दिखाई नहीं पड़ती, आपने उसको कुछ टच नहीं किया है, गारंटी नहीं है, देखा नहीं है आपने,
लेकिन कोई कहता है आपके पीछे एक कुर्सी है, श्रद्धा रखो और बैठो, आप बैठोगे? जवाब है नहीं। और एक जवाब है कि ये डिपेंड करता है कि कौन कह रहा है। या किसी ने भी कहा भी, आप सुन भी रहे हैं, लेकिन आपका सेंसिबल होगा पहले चेक करने का, वो कुर्सी है दिखाई पड़ती है या कंफर्म कर सकते हैं, बाद में आप बैठोगे ना। यदि गारंटी नहीं है तो आप बैठोगे नहीं। ये शायद आप दूसरों को कह सकते हैं मेरे पीछे कुर्सी है, जो कुछ सुना है वो दूसरों को सुना सकते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते। यदि गारंटी नहीं है तो प्रैक्टिकल में नहीं आता। यहाँ भी वैसा ही है ना, हमारी जो वही बात है, जैसे स्थूल लेवल पर होते हैं ना, वही सूक्ष्म लेवल पर होते हैं। यदि गारंटी नहीं हुई तो हम प्रैक्टिकल में ला नहीं सकेंगे। जैसे एक ज्ञान के लेवल पर रहेंगे, दूसरों को भी कह सकते हैं हम, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं आएंगे। एज एन एग्जाम्पल, हमारा सबसे पहला लेसन है आत्माभिमानी। आत्माभिमानी यानी क्या? है ना, ये तो है ना, हम शब्द बहुत बार सुनते हैं ना, लेकिन आत्माभिमानी यानी क्या? आत्माभिमानी यानी आप अ, खुद को ये बताते हैं सारी उम्र जो आपका बिलीफ है कौन हूँ, ये वो आपका जो आइडिया है वो है ना, आपके शरीर के आधार पर है। सारी उम्र, एक शायद है सतीश, सतीश भाई, ज्ञान या अज्ञान, ज्ञान के पहले भी खुद को सतीश भाई, सतीश सतीश कहता है। और अभी उसको ज्ञान मिला, ज्ञान में उसको कहा है आप आत्मा है, शरीर नहीं है, आत्मा। अदृश्य मुसाफिर। दिखाई मत नहीं पड़ता, लेकिन आपको अदृश्य है ना, आत्मा। तो ज्ञान उसने सुना लेकिन आत्माभिमानी बनना, इसका अर्थ है आपके जो पुराना जो यू नो जो आपका एटीट्यूड था, भाव था, मैं कौन, ये जो आपकी जो कन्विक्शन थी, वो उसको मर जाना। आपकी जो पहले आइडेंटिफिकेशन थी उसको मर जाना। मैं जो भाव जो था, है ना, सिर्फ एक एकेडमिक नहीं होता है। पहले मैं इस एक शरीर के आधार पर था, नाम और पार्ट के आधार पर था, और अभी आत्मभिमानी, ओके, मैं आत्मा। ये सुपरफिशियल चेंज नहीं होता। आत्माभिमानी बनना यानी जीते जी मरना। उसके सिवा आत्माभिमानी हो ही नहीं सकते। तो इसको मरना, ये यार, बहुत बड़ी डिसीजन है ये। मैं कुर्सी पर भी नहीं बैठूंगा जब तक मुझे निश्चय न हो। जब निश्चय होगा तो कुर्सी पर बैठूंगा मैं। तो यहाँ मैंने खुद को मरना और एक नई आइडेंटिटी लेना, इसको गहरा निश्चय होना चाहिए। नहीं तो हम स्कॉलर जैसा पंडित बन जाएंगे, ज्ञान
बता सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं ला सकेंगे। यही बात है सभी को, सभी अलग अलग ज्ञान की जो हमारे विषय है, मैंने सब्जेक्ट, सभी लेवल पर जब तक निश्चय न हो तब तक प्रैक्टिकल में नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन आपके लिए, 100% निश्चय है आत्मा के लेवल पर, खुद को मैं आत्मा है, इस पर निश्चय है 100%? जिसको 100% है वो बताओ। और यदि लेस है, 70%, 50%, वो भी बताओ, कहो। 100% है एक का जवाब, क्योंकि बाबा कह रहे हैं, और एक और जवाब है 100। किसी ने कहा कि लगता है, पर कहीं ना कहीं लगता है कुछ मिसिंग है। हाँ, 100% है, बहुतों का जवाब है। इंटेलेक्चुअली निश्चय है, पर एक्सपीरियंस नहीं है। किसी पॉइंट में 100%, और कभी वो वेरी करता है। या तो यही जवाब है जी। या वेरी गुड। तो एक बात है यहाँ, आपके जो वैज्ञानिक है ना, सभी साइंटिस्ट और जो मेडिकल आपके डॉक्टर्स है, वो उसकी बात ही नहीं करते। उनको पूरा पता है ना, शरीर के बारे में पता है, मन के बारे में पता है। वो पढ़ना होता है, स्टडी करना होता है, और वो कहेंगे आत्मा है ही नहीं, सिर्फ शरीर ही है, ऐसे बात करेंगे। तो आप यदि सभी ऐसा कहते हैं तो आप बता सकते हैं उन लोगों को, आपका निश्चय जरा हिल सकता है। तो एक थोड़ा डिस्कशन इस बारे में, जब हम आत्मा कहते हैं ना, तो सिर्फ वो वही इतना ही हमारा बात हम कहना चाहते हैं। आत्मा का जो मेन फंक्शन है वो है एक्सपीरियंस, अनुभव। और जब हम आत्मा कहते हैं, हम एक्सपीरियंसर इसके बारे में बोलते हैं। आत्मा यानी एक्सपीरियंसर। कहाँ भी जहाँ अनुभव चल रहा है ना, वहाँ आत्मा है। तो ये हमारा पोजीशनिंग है। तो कोई भी साइंस के लोग जो है ना, वो ये नहीं कह सकते हैं हमें कि कोई स्थूल बात जो है, स्थूल चीज है, लाइक स्टोन, ना पत्थर, या आपका कुर्सी, वो एक्सपीरियंस नहीं करते, है ना। एक वो नहीं बता सकते हैं वहाँ एक्सपीरियंस है ना। तो एक्सपीरियंसर जो है वो स्थूल लेवल पर नहीं होता। ये हम ऐसा कहते हैं, कोई डिस्प्रूव नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल, एक आदमी, वो कहता है अभी, मैंने उसका उम्र है 80 इयर्स, 80 साल उसकी उम्र अभी, और वही था, स्कूल में था 70 साल पहले। वो कहता है हाँ, मैं था उस स्कूल में, अभी मैं हूँ, यहाँ हूँ। उसको एक डाउट नहीं है ना। मैं था 70 साल पहले, तो उसको याद है, और कहता है मैं था वो, और अभी मैं इस शहर में हूँ, और उम्र है 80 साल।
वो जो साइंस जो है ना, साइंस के सभी और वैज्ञानिक और डॉक्टर, उन लोग को स्पष्ट है कि 70 साल पहले जो शरीर था, उसका हर एटम इस शरीर का वो अलग था, और इस शरीर में जो एटम्स है वो अलग है। दूसरे शब्द में, जो जो कुछ सब कुछ 100% जो ग्रॉस है, स्थूल चीज जो है, वो चेंज हो गई है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सब कुछ बदल गया है। सिर्फ एक ही चीज, यदि एक्सपीरियंसर था वहां, है ना, और एक्सपीरियंसर यहाँ भी है, वही है, तो वो कहाँ है? एक्सपीरियंसर स्थूल लेवल पर नहीं है तो कहाँ होगा? तो इसलिए इस एक्सपीरियंसर जो है वही सूक्ष्म है, और उसको हम इस सिंबल से देखते हैं, अदृश्य है ना। बिंदु भी है ना, ये एक प्रैक्टिकल, लेकिन है अदृश्य, यही है अदृश्य। और एक एक पॉइंट लेवल पर अनुभव होता है ना, एक पोजीशन से देखता है वो, लेकिन है अदृश्य। और हम आत्मा उसको कहते हैं, जो एक्सपीरियंसर है, जहाँ अनुभव होता है उसको हम आत्मा कहते हैं। और जहाँ जहाँ अनुभव है वहाँ संकल्प होंगे, संकल्प के आधार पर अनुभव होता है। वहाँ अनुभव के आधार पर पर्सनालिटी होते हैं, अनुभव के आधार पर हमारे मेमोरीज होते हैं, अनुभव के आधार पर हमारे संस्कार होते हैं और स्वभाव होता है। अनुभव, जो जो कुछ अनुभव हुआ, उस आधार पर हमारे सब कुछ जो सूक्ष्म फंक्शंस जो होते हैं वो उस आधार पर होते हैं। सिर्फ थोड़ी बात, लेकिन एक रीति से या दूसरे रीति से, ये पहला लेसन, हम अदृश्य मुसाफिर, ये गहरा पक्का होना चाहिए हमारे लिए। जब ये पक्का होता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आसान होता है। यदि मैं हूं ही अदृश्य, तो कहाँ से आया हूं मैं, वो आसान होता है। और कहाँ है दुनिया, हमें एक अनुभव होगा, कभी अनुभव होगा, लेकिन ये जो स्थूल दुनिया है वो हमारी नहीं है। इतना ही बस, ये जो स्थूल दुनिया है वो हमारी नहीं है। एक बार हम ओपन किया ना ये क्वेश्चन, दैट वी आर सोल्स, तो बाकी सब कुछ बदल जाता है। हमारा देखना, ये दुनिया देखने की जो वृत्ति है वो बिल्कुल बदल जाती है। क्योंकि मालूम पड़ता है हम जो है इस दुनिया के नहीं है, स्थूल दुनिया के नहीं है। ये समझना, यही है आत्माभिमानी स्थिति। आत्माभिमानी स्थिति फक्त सिर्फ आत्मा आत्मा ये शब्द की बात नहीं, अदृश्य ये भी बात नहीं। आत्माभिमानी का फायदा हम उसी वक्त ले सकते हैं जब ये स्पष्ट होता है कि हमें इस दुनिया से, स्थूल दुनिया से जाना है, हमारा एग्जिट है। ये जो स्थूल दुनिया जो है, ये हमारी दुनिया नहीं है, हमारी दुनिया ही अलग है। कभी ऐसा लगता है ना, ये स्थूल दुनिया है, यही हमारी है, ऐसा लगता है। ये हमारा एड्रेस है, ये हमारा गांव है, ये हमारा रिश्तेदार है। इस नाटक की दुनिया में इतने फंस गए हैं। जब ये स्पष्ट रहता है कि सभी जो स्थूल दुनिया है ये हमारी दुनिया नहीं है, यदि ये स्पष्ट हुआ, वही आत्माभिमान स्थिति।
इसलिए जो मेहमान ये शब्द है, मुसाफिर शब्द है, उसमें क्या रास बहुत है। बाबा के शब्द है, यदि मेहमान समझा तो महान बन जाएंगे। तो मेहमान यानी मेहमान को पता होता है कि ये मेरी दुनिया नहीं है, वो क्या है, किसी कोई भी घर जो है ये मेरा घर नहीं है, इसलिए वो उसको खुद को मेहमान समझता है। यदि ये भाव रहा, हम इस दुनिया में मेहमान, ये यदि भाव रहा तो उस टाइम आत्माभिमानी अनुभव होगा, आत्माभिमानी स्थिति का। शुरू में किसी ने कहा कि पता है आत्मा, मैं आत्मा, ये पता है, लेकिन अनुभव नहीं है। अनुभव के लिए यही इस पर ध्यान देने का, हमारा एग्जिट जो है वो गारंटीड है इस दुनिया का, इस दुनिया से। ये स्थूल दुनिया जो है वो सब कुछ प्रशांत भी वो स्थूल दुनिया का है। ये हमारी दुनिया नहीं, हमारी दुनिया परे है। और गहरा अनुभव हो जाएगा आगे, लेकिन प्रैक्टिकल अभी के लिए, प्रैक्टिकल वर्किंग वर्किंग पोजीशन ये हमारी दुनिया अलग है, सूक्ष्म है, परे है, इतना बस। हमारे सबसे जरूरी हमारे अभी की हमारा पुरुषार्थ जो है वो है न्यारा बनने का। इस ये जो ब्लू बॉक्स जो दिखाई है, उस ब्लू ब्लू बॉक्स में हम फंस गए हैं, उससे न्यारा बनना, यही यही है हमारा प्रैक्टिकल आध्यात्मिक स्टडी का प्रैक्टिकल रिजल्ट। मुक्ति, जीवन मुक्ति, फ्रीडम। जब हम रावण शब्द यूज करते हैं, रावण एक क्या चीज है? रावण जो है ना, वो है स्वरूप, अज्ञान का स्वरूप, एम्बॉडीमेंट ऑफ इग्नोरेंस, बंधन का स्वरूप, एम्बॉडीमेंट ऑफ बॉन्डेज, ऑफ पाप का स्वरूप। इतने हम जो पाप पाप शब्द होते हैं ना, जहां जहां रावण है वही पाप है। तो पाप का स्वरूप, अज्ञान का स्वरूप, बंधन का स्वरूप, पाप का स्वरूप, और ये सभी हुए तो क्या होगा? दुख तो होगा ही। थोड़ी तरफ से, क्योंकि अज्ञान भी है, बंधन भी है, पाप भी है, तो अलग अलग रीति से दुख होगा। और हम जब परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, वो है वर्चुअली ऑपोजिट रावण से। राम, राम जो है तो ऑपोजिट, 180 डिग्रीज ऑपोजिट। वो है ज्ञान स्वरूप, जीवन मुक्ति दाता, और फ्रीज यू फ्रॉम सिन। यू नो ये क्या कहेंगे, पाप, पाप भस्म करने के लिए उसका कर्तव्य ही यही है, रावण से फ्री करने का, ये है कर्तव्य उसका। लेकिन वो है हमेशा के लिए अज्ञान मुक्त, इसलिए ज्ञान का सागर, 100% फ्रीडम, मुक्ति, जीवन मुक्ति, वह है उसका नेचुरल स्टेट। एवरीथिंग दैट इज गुड, ये दुनिया में जो कुछ अच्छा, जो अच्छी बात है, अच्छा गुण है, गुड, वो वहाँ है। embodiment of what is good and embodiment of what is bad, it is Ravan। जो हम जब कहते हैं
बाबा आया है पाप निकालने के लिए, पाप भस्म करने के लिए। यही है ना हमारा एसेंस वही है ना। हमारे जो कर्तव्य है खुद का पाप निकालने के लिए, दूसरों का पाप निकालने के लिए। निश्चय भी चाहिए हमें इसी के लिए। सिर्फ निश्चय होकर बैठना यही डेस्टिनेशन नहीं है हमारा, लेकिन निश्चय चाहिए ताकि हम पाप नष्ट कर सके। यदि आपको किसी ने पूछा ना, कहा कि मुझे पाप नष्ट करना है, आप बताओ विधि क्या है? कहता है मैं बिजी भी हूं, लेकिन मेरा पाप मुझे नष्ट करना है, इसलिए मैं आया हूं यहाँ, लेकिन आई एम बिजी। तो quickly tell me the method to become free from sin. So आप क्या बताओगे? आपका क्या आंसर है? क्यों कहता है मुझे 7 लेसन्स और टाइम नहीं है। अंडर एस्टिमेट नहीं करो। आपकी जो सबसे जो श्रेष्ठ विधि है वो बताओ मुझे, लेकिन गारंटी होनी चाहिए, निश्चय होना चाहिए इस विधि से पाप नष्ट हो जाएगा। आपका क्या आंसर है? एक जवाब है, टाइम निकालना पड़ेगा पहले। और अभी आया है, वो आया है। वो कहता है मेरे लिए जी 5 मिनट है, मुझे पाप नष्ट करने के लिए मैं आया हूँ, लेकिन मुझे 5 मिनट है अभी। बिजी, आई एम बिजी। जी कनेक्शन बिटवीन सोल एंड सुप्रीम सोल याद करना है। सिर्फ राजयोग का कनेक्शन सिखाना है वो कहता है अभी। बाकी सभी जो अलग अलग जो संस्थाएं हैं, आध्यात्मिक संस्थाएं, वो भी हमें एक यही कहते हैं, परमात्मा को याद करो, चिंतन करो। कौन कहता है हनुमान का चिंतन करो, कोई कोई कहता है परमात्मा निराकार है, उसको उसको याद करो, कोई कहता है आत्मा को याद करो। ये कहता है सभी बाकी भी वैसा ही कहते हैं। जी एक जवाब है, निराकार स्थिति से बाबा को याद करना है, खुद को आत्मा समझो, विड्रॉ करो सेकंड में इस कहानी से। अ, आप जहां बिजी हो वहीं पाप बढ़ रहा है, यही बोलेंगे। अ, खुद एक्सपीरियंस करो। अ, अच्छा, जी वेरी गुड। एक क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन। पाप यानी क्या आपके लिए? पाप, सिन, सिन कौन कौन सी बात पाप है? व्हाट इज दिस सिन? जो दुख दे। सिन का मतलब रावण का प्रेजेंस। एक जवाब है बॉडी कॉन्शियसनेस, स्वयं को शरीर मानना, अज्ञानता। और एक जवाब आ रहा है जो कर्म दिल को खाए। मैं मेरा फॉल्स आइडेंटिटी स्टोरी को सच मानना, जो दुख होता है अ, जिससे खुशी खत्म हो जाए, बैड फीलिंग दूसरों के लिए। श्योर, या वेरी गुड। तो एक बात है, ये हम दिखाते हैं ना, स्थूल दुनिया दिखाते हैं, ये बॉक्स, ग्रीन बॉक्स जो दिखाते हैं। रावण जो है ना, रावण
रावण की कर्म भूमि है ये ब्लू बॉक्स, यही है उसकी कर्म भूमि। रावण इसके बाहर आ ही नहीं सकता। 100% लिमिटेशंस वहां ही है उसका। तो आपका परम धाम है, सूक्ष्म वतन है, रावण वहां आ नहीं सकता। ये है वहां, यहाँ ही आप उसका बंधन करता है, उसका आइडेंटिटीज करता है, अहंकार करता है, विकार 100%। लेकिन ये जो ब्लू बॉक्स है, ये है उसका कर्म क्षेत्र, रावण का। यदि रावण को हम बड़ा करना चाहते हैं या छोटा करना चाहते हैं, तो ये जो हमारी स्थूल दुनिया है, उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। ये देखना पड़ेगा। यदि ये जो स्थूल दुनिया है, उसका भाव हमने बढ़ाया है, हमें लगता है ये दुनिया है बहुत सुंदर है, और ये यहाँ के वो ये बिल्डिंग वेरी एक्सपेंसिव, वेरी प्रेशियस, और यहाँ के डायमंड्स एंड यहाँ के ग्लिटर एंड गोल्ड, इम्प्रेस हुआ है, प्रभावित हुआ है यहाँ की दुनिया से, व्यक्ति वैभव। तो इसका अर्थ रावण बढ़ गया है। जितना इसका भाव ऊंचा हो जाता है, तो रावण भी बड़ा हो जाता है। कोई भी आदमी, उसको लगता है ये दुनिया जो है, स्थूल दुनिया, उसके आसपास ये बहुत कीमती वाली है, तो इसका अर्थ रावण बड़ा है उसका। जो जो जिस जिस बात में वो उसको लगता है सुंदर है, ये बहुत यू नो डियर है, जरूरी है मेरे लिए, इसका अर्थ अलग अलग रावण के शिष्य है, वो बढ़ गए हैं। और इसका अर्थ पाप वहां है। रावण पापी है ना। जब रावण है, जब रावण सांस लेता है तो पाप चलता है। रावण जिंदा है तो पाप है, रावण बड़ा है तो पाप का खाता बड़ा है। यही है पाप, यानी रावण, रावण एसेंस, रावण इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ इट। स्वरूप, स्वरूप है रावण। यदि पाप नष्ट करना यानी रावण को निकालना। जब बाबा कहता है ये स्थूल दुनिया है, वो है कब्रिस्तान। यदि किसी किसी की वृत्ति है, ये जो स्थूल दुनिया है ये है कब्रिस्तान, ऐसी वृत्ति है ना किसी की, तो फर्क है ना। एक आदमी कहता है सब कुछ जो है इतनी बहुत सुंदर है, ये चीज इतनी सुंदर है, ये नए आईपैड आ रहा है वो बहुत सुंदर है, और ये व्यक्ति मुझे बहुत प्यार करती है, और मेरा जो काम है प्रमोशन मिल गया है, बहुत खुश हूँ। इसका अर्थ क्या? रावण के अलग अलग शिष्य हैं, वो बढ़ गए हैं। वैसा तो कोई क्या काम, विकार या क्रोध या झगड़ा नहीं करता है। सिर्फ ऑर्डिनरी लाइफ कर बीतता है। लेकिन रावण बढ़ रहा है, इसलिए पाप कर्म चल रहा है। उस फर्क है। दूसरा आदमी कहता है ये कब्रिस्तान है सब कुछ, काम चल रहा भी है लेकिन सब कुछ कब्रिस्तान है। तो उसके रावण जो है वो छोटा हो जाएगा उसका। तो हम ज्ञान के आधार पर क्या कहते हैं? एक आदमी कब्रिस्तान भी कह सकता है, ये अच्छी बात लेकिन एक खुद का जो पार्ट भी जो है ना, हर एक का पार्ट है ना। पहले कहा था यहाँ सतीश है ना, सतीश का पार्ट चल रहा है।
ये है सतीश। लेकिन सतीश के जो है पार्ट है, उसके पीछे है फरिश्ता आत्मा। लेकिन जब एक कंफ्यूजन होता है ना, वो कह सकता है बाकी सभी कब्रिस्तान है, लेकिन एक सतीश जो है वो मैं हूँ, है ना। तो ये मिक्स हो गया ना, है ना। क्योंकि सतीश जो है वो भी उसी स्थूल स्थूल द नाटक का एक पार्ट है। तो रावण को हम जिंदा रखते हैं वहां, है ना। ये मैं वहां हूँ, सतीश उसको अलग करते हैं। इसीलिए एक स्टेप हमें लेना है। एक स्टेप है फरिश्ता आत्मा, उसी को हम अदृश्य अदृश्य साक्षी, फरिश्ता आत्मा अदृश्य साक्षी, वो देखता है ये स्थूल दुनिया एज अ वर्ल्ड ऑफ डॉल्स, गुड़िया। हम कभी प्लास्टिक शब्द यूज करते हैं यहाँ इसके लिए, जैसे बाबा कहते हैं ना कब्रिस्तान, वो उसी तरह ये है। खेल गुड़िया का एक दुनिया है, जैसे प्लास्टिक की दुनिया है। उसमें ये सतीश भी वो एक गुड़िया गुड़िया का दुनिया है ना। ये भी एक डॉल है इस नाटक में। 1 मिनट या 5 मिनट के लिए इसका प्रयोग करो। ये ये जो दृष्टिकोण है उसका प्रयोग करो। अदृश्य साक्षी देख रहा है गुड़िया का खेल। यहाँ गुड़िया का खेल, उसका वैल्यू है 0। सब कुछ जाने वाला है, सब कुछ, यू नो। गुड़िया का खेल अविनाशी नहीं रहता, वो है अल्पकाल का खेल। कभी भी हम डिसमेंटल एवरीथिंग, इट इज ऑल गोइंग टू गो। ये पहले ही पता है उसको, पता है वो उसकी दुनिया नहीं है, उसकी दुनिया है अलग, उसकी दुनिया है अलौकिक। उसका परिवार वहां है, गुड़िया उसका परिवार नहीं है। गुड़िया में वो उसका वैभव और वस्तु और व्यक्ति गुड़िया में नहीं है, उसके खजाना वहां नहीं है। खजाना है सच्ची दुनिया, अलौकिक। वो स्पष्ट है उसको। सच्चा परिवार भी वहां है, वहां उसका सच्चा साथी है। सब कुछ खुद जो है वो है उस दुनिया का। यहाँ इसलिए साक्षी होकर देख रहा है ये दुनिया, गुड़िया की दुनिया। ये प्रैक्टिस की ना, 5 मिनट के लिए देखा, अभी भी हम देख लो। अदृश्य साक्षी देख रहा है ये स्थूल दुनिया, अदृश्य साक्षी अनुभव करता है। लेकिन पता है ये दुनिया, स्थूल दुनिया जो है उसका वैल्यू है 0। बाबा कहते हैं नॉट वर्थ अ पेनी, नॉट अ पेनी। इसमें पेनी से भी कम थी। इसका अर्थ है 0 वैल्यू। एक पेनी भी दिया तो वो वेस्ट हो जाएगी तो उसका वैल्यू है 0। अच्छा, वो वैल्यू 0 है तो आप क्यों गई है वहां, है ना। गुड़िया का खेल है तो आप वहां क्यों है। ये दुनिया है ना, सुप्रीम दुनिया है आपकी। तो वो छोड़कर गुड़िया के प्लास्टिक दुनिया में, कब्रिस्तान में आप क्यों गए, आप बताओ। आप उस कब्रिस्तान में जाने का क्या पड़ा है।
एक्सपीरियंस करने हम अवतरित आत्मा है, खेलने के लिए आते हैं, फन के लिए आते हैं, विस्मृति हो जाती है तो आते हैं, एक्ट सिंग डांस के लिए। अभी अभी का टाइम जो है ना, कॉन्फ्लुएंस एज, इस टाइम पर हम आते हैं सेवा के लिए, क्योंकि हमारे जो भाई जो है सभी अदृश्य आत्मा, वो है भाई हमारे, अदृश्य भाई, इनविजिबल ब्रदर्स, वो सभी यहाँ फंस गए हैं। ये जो गुड़िया का खेल है, वहां रावण है ना, रावण का जो यू नो डिसेप्शन है, तो वहां फंस गए हैं रावण के जेल में। इसीलिए जैसा बाबा आता है उस दुनिया में निकालने के लिए, अवतार होकर आता है, मिशन वेरी क्लियर, ईश्वरीय मिशन, ईश्वरीय टास्क। वैसा ही यहाँ अदृश्य आत्मा, अदृश्य साक्षी, वो है अदृश्य अवतार, आता है अदृश्य आत्मा को मुक्त करने के लिए, रावण की जेल से मुक्त करने के लिए, इसीलिए आता है। से उसकी दृष्टि वृत्ति जो है, उस वो है पुण्य करने वाली दृष्टि वृत्ति। सिर्फ सिंग डांस होंगी तो पुण्य नहीं होगा, लेकिन दृष्टि वृत्ति यदि आत्मिक दृष्टि है, आत्मिक वृत्ति है, सेवा की वृत्ति है, तो पुण्य तभी होता है जब रावण कमती होता है, खुद का रावण कमती होता है, दूसरों का भी रावण कमती होता है, तो पुण्य है। यदि रावण को फायदा होता है तो पाप है। मेरा रावण, दूसरों का रावण, उसको फायदा होता है तो वो पाप है। तो यहाँ आपकी वृत्ति होती है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग, समझ, वृत्ति, दृष्टि, ये सभी है बहुत जरूरी है यहाँ पाप बंद करने के लिए। क्योंकि आपका अटेंशन है, ये जो स्थूल दुनिया जो है, वो है नॉट वर्थ द पेनी। एक टाइम आप कब्रिस्तान की तरीके से देखते हैं, एक टाइम गुड़िया का, गुड़िया की दुनिया, अनदर टाइम प्लास्टिक दुनिया। लेकिन ये हमारी दुनिया नहीं है, और कुछ न चाहिए भी नहीं। अदृश्य अवतार आया है यहाँ, वेरी क्लियर मिशन, उसका उसका कार्य है, ईश्वरीय कार्य। उसके लिए उसका दृष्टि वृत्ति संकल्प वहां चल रहे हैं, अदृश्य आत्मा को मुक्त करने के लिए। जब हम, यदि ये एटीट्यूड है ना, उसका अर्थ हम इस लकीर के ऊपर है, लाइन क्रॉस नहीं किए, अज्ञान में नहीं गए। कभी भी लगता है ओ ये अच्छा लगता है मुझे, ये जगह अच्छी है, और ये व्यक्ति बहुत अच्छी है, और ये खाना बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो इसका अर्थ लाइन क्रॉस की, रावण का अकाउंट शुरू होता है। यदि हमें विकर्म भस्म करना है, विकर्म विनाश करना है, पाप भस्म करना है, तो अभी करना पड़ेगा ना, हमें करना पड़ेगा। कोई पूछता है आपको, हमारा तेरा तेरा उसका विकर्म विनाश होने के लिए आया है, तो उसके पहले हमें विकर्म विनाश, उसका प्रयोग करना पड़ेगा, एक्यूरेट। शब्द सभी ठीक है ना, आत्माभिमानी बनना, बाबा की याद करना, सभी ठीक है, लेकिन एक्यूरेटली आत्माभिमानी हम तभी कह सकते हैं जब ये जो स्थूल दुनिया है, वो नॉट वर्थ द पेनी,
ऐसी दिखाई पड़ती है, तब आत्माभिमानी स्थिति है। तब उस टाइम हम विकर्म विनाश करते हैं। और उसको पता है, बाबा की याद भी, भगत भी, सभी भक्ति के लोग हैं ना, वो भी भगवान की याद करते हैं, लेकिन एक्यूरेट यथार्थ होता है तो फायदा मिलता है। तो यथार्थ है नहीं, यहाँ क्या, यू नो आपकी जो दुनिया है वो है अलौकिक दुनिया। सब कुछ, आपका जो सब कुछ है वो है अलौकिक दुनिया। बाबा की जो दुनिया है वो आपकी दुनिया। जो गुड़िया की दुनिया है वो हमारी दुनिया है ही नहीं। एक जैसा रजो प्रधान पुरुषार्थ नहीं है, आपको लगता है ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरा भाई है, लेकिन 2 मिनट के लिए मैं उनकी याद नहीं करता, ऐसा नहीं। लेकिन समझ से मुझे पता है ये है ही गुड़िया का खेल। और प्रशांत भी उसी डिपार्टमेंट में है, फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ डॉल्स, वही है। और अदृश्य साक्षी एक वो देख रहा है सब कुछ। तो इमीडिएटली अनुभव भी होंगे। जितना हम उसका प्रयोग करेंगे ना, 1 मिनट 2 मिनट प्रयोग करेंगे ना, तो अनुभव होंगे। और अनुभव होंगे क्या, इन ये अलौकिक दुनिया जो है वो है, जैसे कहा था, आनंद की दुनिया, समाधान की दुनिया। रावण को बंद किया, एक 5 मिनट भी रावण को बिल्कुल बंद किया, तो ये अनुभव होंगे ही ना, क्योंकि ऑस्पिशियस शुभ दुनिया है ये सभी। इन तो पाप नष्ट करना, वो इसका अर्थ दुख भी नष्ट करना, रावण को बंद करना 5 मिनट के लिए। जब अटेंशन कमती होगा, लाइन क्रॉस हो जाएगी। लेकिन 5 मिनट भी जब आपको पुरुषार्थ अच्छा करना है, और बाबा के कमरे में भी बैठे हैं, 5 मिनट मैंने आपको पुरुषार्थ करना है, तपस्या करना है, उस टाइम इस पर यदि ध्यान दिया ना, तो गारंटेड पाप भस्म होंगे। निश्चय का एंड रिजल्ट विजय ना। निश्चय निश्चय वो निश्चय के कारण ही नहीं, लेकिन विजय। विजय कहाँ, रावण के ऊपर विजय। वही विजय हमें हमें चाहिए। तो ये विक्ट्री जो है वो इस निश्चय को बढ़ाती भी है। जब आप रिजल्ट देखते हैं ना, तो रिजल्ट ही आपका निश्चय और बढ़ाती है। हम शुरू करते हैं जो बात निश्चय हुआ आपने ना, तो उसका इस्तेमाल करना, वो हम शुरू करते हैं, लेकिन गारंटीड सक्सेस, वो भी उसका भी अनुभव होगा। या लेट अस हियर फ्रॉम अखिला बेन। जी ब्रदर प्रशांत, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर काफी सवाल आए हैं, क्या हम अभी ले सकते हैं? जहाँ हमने शुरू किया था ये क्लास, वहां से स्टार्ट होते हैं सवाल। और ये पूछ रहे हैं कि जैसा आपने कहा कि अगर हम खुद को गेस्ट अनुभव करें और ये दुनिया हमारी नहीं है, क्या ये आत्माभिमानी स्थिति में हेल्प करेगा? या अदृश्य आत्मा, अदृश्य साक्षी वो कहता है ये दुनिया मेरी नहीं है, तो मदद करेगा। जी। एक और सवाल जो है, वो पूछ रहे हैं कि आत्मा जो है अपने 3 सटल फैकल्टीज से इंडिपेंडेंट है क्या? तीनों को कंट्रोल या ऑब्जर्व कर सकती है?
फैकल्टीज है, या अलग अलग फंक्शंस होते हैं ना। हम ऑब्जर्व करते हैं, पता पड़ता है कौन सा हमारा अभी कौन सी बुद्धि हम प्रयोग करते हैं अभी, मन क्या कर रहा है, या हम देख सकते हैं कौन से संस्कार है। एक्सपीरियंस जो है वो एक फंक्शन है, और संकल्प है ये और एक फंक्शन है, निर्णय है ये और एक फंक्शन है। आत्मा सब कुछ देख सकता है, सेपरेट नहीं है, आत्मा में ही होता है, लेकिन देख भी सकता है। जी बिल्कुल क्लियर है। अगला सवाल है कि जो फर्स्ट लेसन है आत्मा का पाठ, वो इनका थोड़ा डीपली रूटेड नहीं है, एक्सपीरियंस इतना नहीं हुआ है, थोड़ा फ्लक्चुएट होता है, तो वो कैसे खुद को मदद कर सकते हैं? जैसे अभी हमने बात की ना पिछले आधा घंटा, उस वो है मेरा आंसर, मेरा अनुभव लाने के लिए। जी, जो अभी ब्रदर प्रशांत ने मेथड बताया, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं और ये स्ट्रांग होता जाएगा। रिवीजन अ, रिवीजन के लिए। जी, तो आपको जवाब मिल गया होगा, आप टाइप कर सकते हैं। और अगला सवाल जो है ब्रदर प्रशांत ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने कहीं सुना कि आत्मा जो है वो थॉटलेस है, नेमलेस, स्टोरीलेस, रोललेस और स्क्रिप्टलेस है, लेकिन ये इनको एक्सेप्ट नहीं होता है। आप इस पर क्लैरिटी दीजिए, ये पूछ रहे हैं। थॉटलेस बाबा वो नहीं कहता, कोई और कोई कह सकते हैं, कोई भी ना, दुनिया में अलग अलग मत है, लेकिन आत्मा का जो जैसा फंक्शन है ना, वो है एक्सपीरियंस, अनुभव करना, और अनुभव होता है संकल्प के माध्यम से। सो वो हमारा एम नहीं है ना, निरसंकल्प बनना वो एम नहीं। हमारा लक्ष्य है रावण फ्री होना, रावण से मुक्त होना, पाप से मुक्त होना, बंधन मुक्त, संकल्प मुक्त नहीं। लेकिन बाकी सब कुछ ठीक लगता है जो कुछ कहा था। और कौन सी बात मान्य नहीं होती, क्या कहा? यही कि नेमलेस है, स्टोरीलेस, स्क्रिप्टलेस। या नेमलेस, क्या, क्योंकि नेम सभी स्टोरी में दी जाती है ना, वो नेम्स जो है वो स्टोरी में है। मैं आज हमने बात की सतीश, सतीश है नाटक का एक पार्ट, जैसा कोई शिवाजी, एक नाटक होता है, नाटक का एक पार्ट शिवाजी। लेकिन जो आत्मा होता है वो है साक्षी, देखता है नाटक, जी, स्क्रिप्टलेस। या तो ब्रदर प्रशांत, थॉटलेस का मतलब है रावण से थॉटलेस, यानी रावण के संकल्पों से मुक्त, लेकिन हमारे ट्रुथ से रिलेटेड जो संकल्प है वो हमें हेल्प करते हैं, ये सही या या होगा क्या? या वेरी जी, गुड। जी। इसी का अगला पार्ट उन्होंने पूछा है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें टेस्ट एक्सपीरियंस होता है, इसका मतलब सोल एक्सपीरियंस करता है टेस्ट को? या जी, कुछ भी, जो कुछ अनुभव जो होता है कहाँ भी, वो आत्मा ही हो करती है अनुभव, दुख जी, का, सुख का, या अलग अलग पदार्थ का, you तो जी, सिर्फ एक्सपीरियंस करना ये पाप नहीं है, लेकिन वहाँ यदि हम आत्मिक स्थिति में रहकर अनुभव किया तो पाप नहीं होता। लेकिन जब देह अभिमान उस स्थिति में रहकर अनुभव होता है ना, तो वो रावण को जैसा फायदा देते हैं, रावण का अनुभव होता है। जी।
ब्रदर प्रशांत, आप जब पूछ रहे थे कि कब्रिस्तान में क्यों जाते हैं, आत्मा क्यों जाती है कब्रिस्तान में, तो इनको एक सवाल आया कि परम धाम से ही आत्मा इस ड्रामा में क्यों आती है, क्योंकि इतना सुख है परम धाम में, क्या रीजन है यहाँ आने का? या परम धाम में जब हम एक्चुअली होते हैं ना परम धाम में, तो वो मर्ज रहता है तो परम है, सुप्रीम धाम है, सुप्रीम रीजन में सबसे ऊंचा है, टावर, टावर ऑफ पीस, बट ऑल्सो इट इज टावर ऑफ साइलेंस एंड द बेस्ट, हैप्पीनेस ऑल्सो। लेकिन जब हम एक्चुअली वहां होते हैं तो मर्ज रहता है। अभी हमारा पुरुषार्थ है ना सीड स्टेज, बिंदु स्थिति, बीज बीज रूप स्थिति, वो जो है ना सीड स्टेज पुरुषार्थ, वो है संगम युग में वो परम धाम की स्थिति का अनुभव करना, वो है सीड स्टेज, बीज रूप स्थिति का अनुभव। तो उस टाइम ये इमर्ज होता है, सब कुछ वहां की जो बात है वो इमर्ज, और इसके कारण फायदा होता है आत्मा को, वो अनुभव प्यूरिफिकेशन पावन बना देता है आत्मा को। जी ब्रदर प्रशांत, जब आप कब्रिस्तान की बात कर रहे थे, तो वहीं से एक रिलेटेड सवाल है कि वैराग्य जो है इस दुनिया से, वो धीरे धीरे आता है। लेकिन अगर कोई जैसे इस दुनियावी ड्रामा रिलेटेड कोई खुशी मिलती है, तो वो खुश होना तो नेचुरल होता है। जैसे कोई एग्जाम में टॉप करता है तो खुशी तो होगी। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? तो अभी एक आधा घंटे के बाद बात अलग होगी, लेकिन अभी हम पुरुषार्थ करेंगे। अभी मैं थोड़े शब्द बोलूंगा और उसका अनुभव करेंगे, और उस अनुभव में बार बार हम आ सकते हैं जब चांस मिलता है। यदि वो अनुभव किया तो बाद में जब नाटक चलता है या गुड़िया का खेल, तो आपको अंदर से शक्ति मिलेंगी, यू नो उस ड्रामा में रहकर भी अलौकिक स्थिति में रहना, वो शक्ति मिलेगी। यदि अंदर से शक्ति नहीं है तो लाइन क्रॉस कर देते हैं, इसलिए होमवर्क करना करना जरूरी है यहाँ। हाँ, तो जी बिल्कुल क्लियर है जी। थोड़े मिनट हम हाँ अनुभव करेंगे जी। अभी। और इसमें यही है, बात यही है, शुरुआत ही अदृश्य आत्मा, वो है अदृश्य साक्षी, बिल्कुल अलग है। ड्रामा अलग है, प्रशांत अलग है, बिल्कुल अम, अदृश्य साक्षी, वो देख रहा है ये नाटक, गुड़िया का नाटक, इस समझ से देखता है। जो कुछ दिखाई पड़ता है सब कुछ गुड़िया का खेल। अभी ये कंप्यूटर है, सब कुछ है गुड़िया का कंप्यूटर। इसके कारण वहां आसक्ति नहीं, आकर्षण नहीं, प्रभाव नहीं। गुड़िया है ना प्लास्टिक की, थोड़े टाइम के लिए है यहाँ ये दुनिया, सब कुछ डिसमेंटल होने वाला है। ये गुड़िया सभी जो है वो भी डिसमेंटल होने वाले हैं। तो उसमें प्रशांत भी है, वो भी उसी डिपार्टमेंट में है, प्लास्टिक डिपार्टमेंट। इस समझ से देखता है अदृश्य, अदृश्य साक्षी, और उसको ये पता है उसकी दुनिया जो है वो तो श्रेष्ठ है, अलौकिक दुनिया।
अदृश्य साक्षी, उसकी दुनिया भी अदृश्य है, इनविजिबल, लेकिन वो है अलौकिक और दिव्य दुनिया। वहां उसका सच्चा परिवार है, सच्चा दोस्त है, सा, साथी है उसका। ये वो दुनिया है आनंद की और प्यार की, सच्चा प्यार, क्योंकि वो है रावण फ्री दुनिया, अविनाशी दुनिया। सभी इच्छा मात्र में विद्या, चिंता मात्र में विद्या, दुख मात्र में विद्या, सभी निरअहंकारी, निर्विकारी। रावण नहीं, इसलिए नेचुरल जैसा सेलिब्रेशन, सेलेस्टियल सेलिब्रेशन, साइलेंट सेलिब्रेशन। यह दुनिया बाप और परिवार की दुनिया, सभी निराकारी, लेकिन उनको लगता है ये नेचुरल है। अदृश्य साक्षी जो है, जब नाटक में आता है साक्षी, तो के घर में वो है अदृश्य प्रिंस, अविनाशी, जो उसके सारी उसकी दुनिया जो है वो हानि के परे, बियॉन्ड हार्म। एक नाटक जो है, गुड़िया का नाटक जो है, वहाँ के मिसाइल्स और वहाँ के बॉम्ब्स एंड टेररिस्ट, वो यहाँ आ नहीं सकते। गुड़िया में बहुत कुछ होता है, गुड़िया तो सभी सब कुछ डिसमेंटल होने वाला ही है वहाँ। तो उसके संकल्प नहीं हो चलते, गुड़िया के बारे में क्या हुआ, क्या होने वाला है, व्हाट इज द नेक्स्ट न्यूज, वो संकल्प नहीं चलते उसके। अलौकिक दुनिया के बारे में वहाँ अटेंशन है, वहाँ के आधार पर संकल्प है। सच्चा परिवार है, सच्चा दोस्त है, और सच्चा मैं हूँ यहाँ। ये है प्यार की दुनिया, आनंद की दुनिया, सेलिब्रेशन की दुनिया। और एवरी सेकंड, हर सेकंड जब अनुभव करते हैं हम इस दुनिया का, ये सब कुछ मन में होता है ना, मन। और मनोबल, जब बाबा कहता है मनोबल का प्रयोग करो, तो इससे श्रेष्ठ इस्तेमाल मन का और कहाँ नहीं हो सकता। ऑर्डिनरी जब हम लाइन क्रॉस करते हैं, रावण यूज करता है मन का, रावण के 10 शिष्य हैं, वो इस्तेमाल करते हैं मन को। अभी ये जो अदृश्य साक्षी जो है, वो है अदृश्य फरिश्ता। फरिश्ता मन का इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत बहुत श्रेष्ठ बात हो गई। और इसी के कारण उसका जो दृष्टि है, वृत्ति है, संकल्प है, वो सभी को फायदा भी देते हैं वो, लेकिन उसके साथ साथ श्रेष्ठ कर्म भी हो जाते हैं। और फरिश्ता मन मन का इस्तेमाल करता है, तो पुण्य हो ही जाएगा ना, पुण्य कर्म होता है।
होता रहेगा। अटेंशन वहां चल रहा है, अलौकिक, अलौकिक परिवार, अलौकिक दुनिया, अलौकिक बाप, वहां इस आधार पर संकल्प चल रहे हैं। और इस डॉल दुनिया में बहुत कुछ हो रहे हैं अभी, लेकिन आनंद उस आधार पर नहीं होगा। वहाँ सर्कस चल रहे हैं, वहाँ गाना चल रहा है, वहाँ कोई भाषण कर रहा है, बहुत कुछ चल रहा है स्थूल दुनिया में। वो भी फरिश्ता देख रहा है। जब फरिश्ता देखता है तो वहाँ उस वक्त पाप नहीं होता, क्योंकि फरिश्ता आता है, उस स्थूल दुनिया में आता है, लेकिन फरिश्ता आता है अवतार होकर, उसका अटेंशन अलग रहता है, भोगी अटेंशन नहीं रहता उसका। जब रावण जब होश में आता है, रावण की वृत्ति भोगी वृत्ति होती है। जो कुछ देखता है, जो कुछ सुनता है, भोगी वृत्ति होती है रावण की। फरिश्तों की वृत्ति, फरिश्ता तो योगी हो गया होगा ना, लेकिन सेवा की वृत्ति होती है, यथार्थ वृत्ति होती है। ये है विजय, इन सक्सेस। ये 5 मिनट 2 मिनट भी यथार्थ किया ना, यथार्थ हम उस अनुभव में आए, वो है सक्सेस। सक्सेस इन द प्रेजेंट, वर्तमान में जब यश मिलता है, विजय मिलता है, इसका अर्थ है वन ट्रैक। हम सिर्फ ये बढ़ाना है, उतना ही क्वालिटी, क्वालिटी पुरुषार्थ किया ना, तो क्वांटिटी आपे ही बढ़ेगी। Yeah, we'll listen further, अखिला। जी ब्रदर प्रशांत, सवाल तो अभी नहीं है। आई थिंक एक दो कमेंट्स हैं। उन्होंने कहा कि कभी कभार कमेंट्री करते हैं तो एग्जैक्ट फील कर पाते हैं और कई बार नहीं कर पाते हैं, मन में चलता है लेकिन कर नहीं पाते हैं, अनुभव नहीं होता है। तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? या जब हम अभी किया ना, अभी हमने 5 मिनट के लिए जो कमेंट्री फिर से सुनना, जो कुछ कहा था फिर से सुनना, क्योंकि हमारा जो पुरुषार्थ पे है, यदि थोड़ा ध्यान दिया और ईगो फ्री, ईगो फ्री पुरुषार्थ, तो अनुभव होगा। जब आत्माभिमानी स्थिति क्लीन रहती है तो पुरुषार्थ होगा। लेकिन जास्ती जो हम पुरुषार्थ करते हैं ना, तो ईगो ट्राई करेगा ना मिक्स होने के लिए। ये हद का मैं जो है, उसका एक गुण होता है हद का मैं। यही रावण का वो गुण है, स्टबर्न, हठ, हठ योगी होते हैं। रावण के सभी शिष्य जो है वो है हठ योगी। सो हट रहता है, स्टबर्ननेस रहता है उनमें। तो वो ट्राई करेंगे मिक्स होने में, और इसलिए रूहानी अनुभव नहीं होंगे, इन ग्रॉस लेवल पर अनुभव होंगे। तो अनुभव बढ़ाने के लिए ईगो फ्री पुरुषार्थ, इस पर ध्यान यदि दिया ना, तो अनुभव गारंटेड है। जी ब्रदर प्रशांत, इतने ही सवाल थे। हम इस वक्त
सस्टेनेंस सेशन का एक मैसेज शो करना चाहेंगे दर्शकों को। या तो ये स्क्रीन आपके सामने आ रही है, जो ये रिट्रीट्स हैं, इन्हीं रिट्रीट्स पर आधारित हमारे मंडे टू फ्राइडे सस्टेनेंस सेशंस होते हैं। और थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, मे बी इसको थोड़ा क्लियर कर सकते हैं जी। हाँ। और अगर आपको इनको ज्वाइन करना हो तो एक नंबर होगा संजीवनी का, वो भी शायद अभी आ जाएगा आपके स्क्रीन पर। इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। मे बी हम ये नंबर चैट पर डाल देंगे। तो ये मंडेज, वेंसडेज और थर्सडे को मेडिटेशन सेशंस रहते हैं, ट्यूसडे प्रयोगशाला और फ्राइडे को अव्यक्त मुरली। जी, थैंक यू। अगर मे बी और किसी का कोई सवाल हो तो आप टाइप कर सकते हैं चैट पर, उनका भी जवाब दे सकते हैं। ब्रदर प्रशांत, अभी शायद रूम्स के लिए टाइम नहीं हो पाएगा, राइट? क्या हम जा सकते हैं अभी 5 मिनट? जी। हाँ, तो अभी हम रूम्स में जाएंगे, 5 मिनट ही सही। और हम आप लोगों को एनकरेजमेंट देते हैं कि आप जरूर पार्टिसिपेट करें। आ, अलग रूम्स होंगे और एक सवाल दिया जाएगा, और उस सवाल के आधार पर आप अपने डिस्कशंस रखिएगा। लाइट्स, कैमरा, साउंड सब में आइएगा। तो ब्रदर प्रशांत, सवाल क्या रहेगा? आपको अनम्यूट करना होगा। या आपका अनुभव क्या, निश्चय निश्चय बुद्धि, इस विषय पर आपका अनुभव। तो सवाल आपको समझ आ गया होगा, निश्चय बुद्धि पर आपका क्या अनुभव है। इसके आसपास आप अपना कमेंट या शेयरिंग रखिएगा। हम 5-6 मिनट में वापस आ जाएंगे, क्योंकि समय थोड़ा कम है। तो आपको मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। थैंक यू सभी को, वेलकम बैक। तो हम आपसे सुनेंगे मे बी कल कि आपका ये डिस्कशन ब्रेक कैसा रहा, और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ सुना और शेयर किया। लेकिन इस वक्त हम उस 1 मिनट के अदृश्य साक्षी के रूप में स्थित हो जाते हैं। सभी को थैंक यू। तो समय ओवर होने का इशारा दे रहा है, लेकिन ये रिट्रीट कल फिर रहेगा, इसी वक्त इसी समय। लेकिन जाने से पहले ब्रदर प्रशांत, आप कुछ होमवर्क देना चाहेंगे कल तक के लिए? आज हमने जो अभी का पुरुषार्थ किया ना, इनविजिबल इनविजिबल विटनेस, अदृश्य साक्षी, उसका दृष्टिकोण, उस उसकी समझ है ना, वो किस रीति से समझता है ये दुनिया क्या है, उसका निश्चय क्या है ना, सुपरफिशियल नहीं है, उसको उसको निश्चय है, 100% है। और ये भी स्पष्ट पता है वो कहाँ का है, ये भी पता है। इनविजिबल विटनेस
उसका निश्चय है वो 100%। हम 5 मिनट के लिए भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। वो इस दुनिया में, इन स्थूल दुनिया में कुछ फायदा मिलने के लिए ये उसका आनंद नहीं होता, या कुछ फायदा हुआ, किसने कुछ प्रेज किया, एंटरप्राइज सक्सेस मिल गया, काम में कुछ फायदा हुआ, सेवा में पुरुषार्थ, वहां सक्सेस मिल गया, वो उसकी खुशी नहीं होती। वो भी ड्रामा के आधार पर। उसकी खुशी है बियॉन्ड द प्लास्टिक, उसका प्रयोग 5 5 मिनट के लिए। अदृश्य साक्षी। जी, थैंक यू ब्रदर प्रशांत। तो हम इस रिट्रीट को यहीं पर विराम देते हैं, और अभी जाइएगा नहीं, हम इसको खत्म करेंगे एक बाप दादा की ड्रिल के साथ। लेकिन उसके पहले ब्रदर प्रशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है सभी की ओर से, और सभी पार्टिसिपेंट्स का भी इतने उमंग उत्साह से ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। घर में रहते हैं। अभी अभी अधिकारी की स्टेज पर स्थित हो जाओ। हम कल फिर मुलाकात करेंगे,
ओम शांति। थैंक यू।